अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया है। कांग्रेस, जनता दल यू, टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ महामोर्चा बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जहां पिछले दिनों पटना में इसको लेकर एक अहम बैठक की गई थी, जिसमें एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति भी जताई गई। उधर बीजेपी भी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वह यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफ़ी सक्रिय है। इन सबके बीच लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहे हैं, आखिर देश का मिजाज क्या है? अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो किसके सर चढ़ेगी ताज? क्या बीजेपी की ही सत्ता में वापसी होगी या फिर कांग्रेस समेत विपक्षी दल बहुमत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर एक ताज़ा चुनावी सर्वे सामने आया है, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे मिले हैं। ये जानते हैं क्या है देश का मिजाज और जनता का मूड। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज एरिया के गुड मॉर्निंग शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन। अगले साल यानी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीनों का समय शेष रह गया है। कांग्रेस, जनता दल यू, टीएमसी समेत तमाम विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ महामोर्चा बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। पिछले दिनों पटना में इसको लेकर एक अहम बैठक की गई थी, जिसमें एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति जताई गई। उधर बीजेपी भी अपनी तैयारियां में लगी हुई है। वह यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफ़ी सक्रिय दिख रही है। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इन पर कानून बना सकती है। इन सबके बीच लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर देश का मिजाज क्या है? अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी की ही सत्ता में वापसी होगी या फिर कांग्रेस समेत विपक्षी दल बहुमत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर एक ताज़ा चुनावी सर्वे सामने आया है, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे मिले। दरअसल फिर से बीजेपी सरकार बनने का अनुमान है। ऐसे में यह चौंकाने वाला है कि तमाम दलों के एक साथ आने के बाद भी विपक्ष ज़्यादा कुछ हासिल करता नहीं दिख रहा है। बीजेपी गठबंधन आसानी से सरकार बनाते दिख रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी द्वारा किए गए लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे में सामने आया है कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की वापसी तय मानी जा रही है। सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 285 से 325 से सीट दी गई है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 111 से 149 सीटें ही आ सकती है। इसके अलावा टीएमसी को 20 से 22 सीट, वाईएसआरसीपी को 24 से 25 सीट, बीजेडी को 12 से 14 सीट, बीआरएस को 9 से 11 सीट, आम आदमी पार्टी को 4 से 7 सीट, सपा को 4 से 8 और अन्य को 18 से 38 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। सर्वे एजेंसी ने यह सर्वे करने के लिए काफ़ी लोगों से बात भी की है। एजेंसी का दावा है कि उसका सैंपल साइज 1,35,000 है। इसमें से 60% लोगों की राय टेलीफोन के जरिए ली गई है, जबकि 40% लोगों से उनके पास जाकर सवाल पूछा गया है। बता दें कि इस साल के शुरुआत में भी एक सर्वे किया गया था। यह सर्वे इंडिया टुडे और सी वोटर का था, जिसमें जनता की राय पूछी गई थी। साल की शुरुआत में हुआ यह सर्वे तब किया गया जब पूर्व सांसद राहुल गांधी केरल से जम्मू कश्मीर तक का भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे थे। इसमें भी बीजेपी गठबंधन के फिर से सत्ता में वापसी के संकेत मिले थे। एनडीए को उस समय 298 सीटें दी गई थी, जबकि यूपीए के पास 153 सीटें ही आई थी। वहीं अन्य के खाते में 92 सीटें ही थी। वोट फीसदी की बात करें तब एनडीए को 43%, यूपीए को 29% और अन्य को 28% वोट मिलने दिख रहे थे। अब लोगों से सवाल किया गया था कि आपको एनडीए सरकार का कामकाज कैसा लगा। 60% लोगों ने बहुत अच्छा का जवाब दिया था, 11% वोट लोगों ने अच्छा और 18% लोगों ने कहा था कि उन्हें कामकाज खराब लगा। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।